एक बहुत ही प्यारा गांव था सोनपुर, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। इसी गांव में गौरी नाम की एक लड़की थी। गौरी एक गरीब किसान की बेटी थी। गौरी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। पिता ने गांव वालों के कहने पर दूसरी शादी कर ली और घर में आई सौतेली माँ कमला। क्या कमला ने गौरी को प्यार दिया या उसके साथ बहुत ही भयानक छल किया? बने रहिए कहानी के अंत तक। कमला रसोई में खाना पका रही है। गौरी धीरे धीरे अंदर आती है और धीमे स्वर में बोलती है, माई, कुछ मदद कर दूं? हट, तेल बेलन गिरा देगी। तेरे जैसे हाथों की मदद की जरूरत नहीं मुझे। बाहर जा। गौरी चुपचाप बाहर चली जाती है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। वो समझ गई थी कि इस घर में अब ममता नहीं, हुक्म चलता है। कमला, बच्ची है वो, तुझसे उम्मीद लगाई है, थोड़ा अपनापन दिखा दे। मैं उसकी सगी माँ थोड़ी हूँ। मेरा भी तो बेटा है बिट्टू। पहले मैं उसकी देखभाल करूंगी। हर बात में वो बीच में आ जाती है। घर में दो बच्चों की किलकारियां होनी चाहिए थी, पर यहाँ दीवारों में सन्नाटा बोलता था। तेरी नई माई कैसी है? मीठी है या तीखी मिर्ची जैसी? अब बस भी करो रूबी। माई तो मीठी कम, पर मिर्च में नमक जरूर है। गौरी हंसी में भी दर्द छुपा लेती थी ताकि कोई उसकी आंखों में आंसू ना देख सके। ये मेरा कमरा है बिट्टू। अम्मा के रहते मैं यहीं सोती थी। ई कमरा अब मेरा है। माँ बोली तू गोदाम में सोएगी। अब अम्मा नहीं है ना, और माई मेरी है। चल हट। गरीबी की सबसे बड़ी सजा ये होती है कि अपनापन भी छीन लिया जाता है। अम्मा, सब कहते हैं कि सौतेली माई भी माँ जैसी होती है, पर अम्मा, ये माई तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला। एक बार तू फिर से आ जाती, बस एक बार गले लगा लेती। अम्मा, मासूम दिल जब टूटा होता है तो वो किसी से नहीं कहता, बस तस्वीरों से बातें करता है। ये तो बस शुरुआत थी। आगे गौरी के जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ सौतेली माँ का असली रूप गांव की परछाई में उभर कर आएगा। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं और कुछ रिश्ते घाव के। सौतेली माँ का व्यवहार अब और भी कठोर हो रहा था। गौरी हर दिन बस अपमान सह रही थी। गौरी की हर सुबह अब चीखों से शुरू होती थी और हर रात में आंखों से आंसू बहते थे। अगले दिन स्कूल के टीचर गौरी को बहुत डांटते हैं। गौरी, फिर होमवर्क नहीं किया? क्या रोज रोज बहाने बनाना जरूरी है? माफ कीजिए, माई ने काम बहुत ज्यादा दे दिया था, बस इसीलिए नहीं कर पाई थी। बच्चों की हंसी कभी कभी तीर बन जाती है और मासूम के दिल को घायल कर देती है। कहाँ मर गई सुबह सुबह? कब से पुकार रही हूँ। झाड़ू भी नहीं लगाई तूने। पेट भर रोटियां चाहिए, काम एक धेला नहीं। माई, अभी लगाती हूँ, बस पानी भरने गई थी कुएं पे। कुएं पे जाती है या नाटक करती है? तुझे तो बस सिंपैथी चाहिए गांव भर की। चल हट सामने से। ए गौरी, इधर आ बेटा, बैठ मेरी चौखट पे। देख, तेरे चेहरे पे रौनक नहीं रही। सब ठीक है ना? सब ठीक है दादी, बस कुछ खास नहीं। मुंह से ठीक कह दे, पर आंखों से झूठ नहीं बोला जाता बेटी। तेरी अम्मा मेरी बेटी जैसी थी। तुझे अपनी पोती मानूंगी अब से। बोल बेटी, आज किस बात ने तुझे तोड़ दिया? हरि नारायण, ये लड़की अब बड़ी हो रही है। घर में जगह नहीं बची इसके लिए। इसे कहीं काम पर लगवा देते हैं, कम से कम रोटी का बोझ तो घटे। अरे कमला, वो बच्ची है, इतना भी कठोर मत बनो। बच्ची? हाँ हाँ, पर तेरी आंखों की ममता में मेरी गृहस्थी डूबती जा रही है। मैं घर चलाऊं या तेरी बेटी की सेवा करूं? पिता का मन जानता था बेटी कितनी दर्द में है। बोल बेटी, आज किस बात ने तुझे तोड़ दिया? आऊंगी दादी, मेरा मन नहीं करता जीने का। इतना सब कुछ करने पर भी माई को सिर्फ मेरी गलती दिखती है। बिट्टू कुछ भी करे वो सही होता है,
क्या मैं माँ के बिना हमेशा यूं ही रहूंगी? नहीं बिटिया, तू भगवान की बनाई उस धूप जैसी है जो बादलों से भी लड़ लेती है। तेरा बचपन किसी दिन मिट्टी से ही खिलकर आकाश छुएगा। तू बस हार मत मान। किसी ने पहली बार गौरी के टूटते मन को सहारा दिया, लेकिन किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था, क्योंकि अब गौरी के जीवन में वो मोड़ आने वाला था जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। ये बच्ची अब घर में बोझ बन गई है। बेटा बिट्टू बड़ा हो गया है, उसे भी छोड़ दो। गोरी को काम के लिए किसी बड़े घर में भेज दो। उसका काम सिखाना जरूरी है। अरे कमला, वो तो मेरी बेटी है। तू उससे इतना गुस्सा क्यों करती है? बेटी? हाँ, मगर इस घर में काम करने वाली तो नौकरानी सी है वो। सिर्फ उसका काम और मुझे ताने, हर दिन झगड़ा। अब मैं नहीं सह सकती। कमला ने इस बार सिर्फ गौरी को नहीं, उसके पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया था। अब उसे शारीरिक और मानसिक शोषण की कड़ी सजा मिलने लगी थी। दादी, अब मैं नहीं चाहती कि इस घर में अब और रहूं। क्या मैं सच में इतनी बोझ हो गई हूँ? क्या मैं सच में उस घर में नहीं रह सकती जहाँ प्यार मिले, जहाँ मुझे सच में माँ जैसा प्यार मिले? बिटिया, हर किसी के पास वो ताकत नहीं होती जो तुम्हारे अंदर है। तुम मिट्टी में पलते हुए निखरी हो। तुम सूरज की पहली किरण हो जो हर रात के बाद आती है। तुम सच्ची मेहनत, साहस और उम्मीद हो। तुम कभी हार मत मानना। दादी के इन शब्दों ने गौरी के अंदर एक नई जान डाल दी थी, लेकिन क्या वो इन शब्दों के सहारे सच्चाई का सामना कर पाएगी? अब इसे घर से बाहर भेज दूंगी ताकि कोई हमारी इज्जत ना उछाले। यहाँ पर तुझे कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली। तू बस एक बोझ है। माई, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। अगर मेरे ना रहने से तुम्हारा घर शांत रहेगा तो मैं चली जाऊंगी। बस मुझे कहीं एक कोना मिल जाए जहां मैं रुककर अपने दिल की बात कह सकूं। जो बच्चे अपनी ममता और प्यार के लिए तरसते हैं, वे कभी नहीं समझ पाते हैं कि उनका बचपन कितनी कड़ी सजा बन सकता है। आज मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगी। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उसे सुधार दूंगी। क्या सच में मेरा अपराध है कि मैं इस घर में आकर पैदा हो गई हूँ? दादी, अब और नहीं सहा जाता। मैं कहीं भी चली जाऊं, लेकिन इस घर में अब नहीं रहूंगी। बिटिया, मैं जानती हूँ ये घर तेरा नहीं बना, पर तू हार मत मान। तू जहाँ भी जाएगी अपना घर खुद बनाएगी। ये ले कुछ पैसे और भगवान की ये छोटी सी मूर्ति। तेरे साथ मेरा आशीर्वाद भी जाएगा। आप नहीं होंगी तो मैं किससे अपनी बात कहूंगी? अपने आप से बेटा, और भगवान से। तू मेरी सबसे बहादुर बेटी है। अब जा और अपनी राह खुद बना। गौरी उस रात घर से निकल गई। उसके दिल में ज्वाला जल रही है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। गौरी चलते चलते एक कस्बे तक पहुंची। तू कहाँ से आई बेटी? नाम क्या है तेरा? मेरा नाम गौरी है। मुझे काम चाहिए। कोई भी काम कर लूंगी, बस खाना मिल जाए। काम भी मिलेगा और इज्जत भी, लेकिन एक बात समझ ले, यहाँ झूठ नहीं चलेगा। झूठ तो मुझसे घर वालों ने बोला था। दीदी, अब तो बस सच ही चलेगा। जहाँ उसे एक घर में काम मिल गया। दीदी, कीमा दीदी के घर में रहते हुए गौरी ने धीरे धीरे पढ़ना सीखा। दिन में काम और रात में पढ़ाई करती थी। दीदी, एक दिन मैं भी आपकी तरह खुद का काम करूंगी, लोगों को कुछ सिखाऊंगी। तू जो चाहे कर सकती है गौरी। तू वो मिट्टी है जिससे सोना भी ढल सकता है। गौरी सीमा को
अपनी माँ के नजरिए से देखने लगी, वैसी माँ जैसी उसे बचपन में चाहिए थी। अब मैं खुद को साबित करूंगी, माँ बनूं ना बनूं, लेकिन एक दिन कोई बच्ची मेरी कहानी सुनकर खुद को कमजोर नहीं मानेगी। जब एक लड़की अपना घर छोड़ती है, वो अपने आप को बदलने लगती है। स्कूल में पढ़ने लगी, जहाँ उसका हुनर धीरे धीरे सभी को दिखने लगा। गौरी, तुमने ये चित्र खुद बनाया है। ये तो एक प्रदर्शनी में लगाया जा सकता है। रही हूँ जी मास्टर जी, मैंने अपनी दादी को याद करके बनाया है। उनका चेहरा अभी भी मेरे दिल में है। एक दिन वो जहाँ उसने अपना बचपन बड़ी कठिनाइयों में बिताया था, अब वो अखबार की सुर्खियों में थी। अब इसे क्या मिल गया जो मुझे नहीं मिला? ये सब नसीब है, नसीब। शायद उसकी मेहनत थी जो हमने कभी देखी ही नहीं। में थी। कमला के चेहरे पर पहली बार कोई डर था, डर उस बेटी के लौटने का जिसे उसने कभी बेटी माना ही नहीं था। 2 साल बाद गौरी अब बड़ी हो गई थी। एक दिन उसे स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव आता है, लेकिन इसी बीच एक अजनबी खत ने सब कुछ बदल दिया। गौरी बेटा, मैं शांता, तुम्हारी दादी, अब बहुत बीमार हूँ, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। गौरी लौटेगी या अपने उजाले को अंधेरे में खो देगी? वो अपने अतीत का सामना कर पाएगी? गौरी जो एक टीचर और एक कलाकार बन चुकी गांव की गलियों से गुजर रही थी, जिन गलियों में कभी उसने दर्द, अपमान और अकेलापन झेला था। दी, आपने कहा था ना कि मैं जहाँ भी जाऊंगी अपना घर खुद बनाऊंगी। आज लगता है मेरा घर कोई जगह नहीं, मेरा आत्मविश्वास है। देखो, वही गोरी है, अब तो बिल्कुल बदल गई है। कितनी सदी हुई चाल है इसकी, और चेहरा जैसे कोई रोशनी लिए चल रही हो। दादी देखो, आपकी गौरी वापस आ गई। अब आप मुझसे कुछ नहीं कहोगी क्या? दादी, मैंने जो भी सीखा है आपकी बातों से सीखा है। दादी, आपके बिना मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। जब आंखों से आंसू नहीं, लेकिन आत्मा से आशीर्वाद मिले, वही सच्ची विदाई होती है। शांता दादी मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। तू लौट आई। मैं जानती हूँ तू मुझे माफ नहीं करेगी, पर तेरे जैसा बनने का अब कोई हक भी नहीं रहा। माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं होता। मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन भूल नहीं सकती। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, बस अपनी दादी से मिलने आई थी। गौरी का जवाब कोई चीख नहीं थी, कोई बदला भी नहीं था। वो एक आत्मा की जीत थी। कमला की आंखों में शायद पहली बार पछतावे के आंसू थे, और इसी तरह वो बच्ची जिसे घर से निकाला गया था, अब उस गांव की रोशनी बन गई थी, जो गांव कभी उसके आंसुओं को नहीं समझ सका। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी?